हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पूजा ढिल्लों पर। और जैसा कि आपको पता है कि हम हरियाणा जीके की 2 क्लासेस कर चुके हैं और ये तीसरी क्लासेस है। हमने 2 क्लासेस में पढ़ा इंट्रोडक्शन ऑफ हरियाणा और आज तीसरी क्लास में हम पॉलिटी ऑफ हरियाणा स्टार्ट करते हैं। आशा है कि आपने वो 2 क्लासेस देख ली होंगी और अच्छे से समझ ली होंगी और उनको थोड़ा याद भी कर लिया होगा। तो आज हम देखते हैं पॉलिटी ऑफ हरियाणा, हरियाणा की राज व्यवस्था। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं कि हरियाणा का गठन कब हुआ। हरियाणा का गठन 1 नवंबर 1966 को हुआ भाषा के आधार पर। ये भाषा के आधार पर पंजाब से अलग किया गया। तो अब देखते हैं कि ये अलग पंजाब से भाषा के आधार पर किया गया। हरियाणा की जो बोली है, भाषा है, पंजाब से काफ़ी अलग है। तो फिर क्या कारण रहा होगा कि हरियाणा को पंजाब में मिलाया गया होगा या रखा गया होगा इतने समय से। तो बात करते हैं कि सबसे पहले हरियाणा को पंजाब के अधीन कब किया गया। सबसे पहले हरियाणा को पंजाब के अधीन फरवरी 1858 में किया गया और उसके करने का कारण क्या था, 1857 की क्रांति। तो 1857 की क्रांति में क्या होता है, जो हरियाणा के लोग हैं वो अंग्रेज़ों को बढ़ चढ़ कर जूते मारते हैं और उनकी हालत बेकार कर देते हैं। तो इसी का बदला लेने के लिए जो अंग्रेज़ थे उन्होंने हरियाणा को पंजाब में मिला दिया। अब बात करते हैं पंजाब से मिलाए जाने के पहले हरियाणा किसका भाग था। हरियाणा उत्तर प्रदेश का भाग था, जिसको उत्तर पश्चिमी प्रांत भी बोला गया है, बोलते हैं। ये एग्ज़ाम में भी आया हुआ है कि हरियाणा पंजाब में मिलाए जाने से पहले किसका हिस्सा था। या तो उत्तर प्रदेश ऑप्शन में करना है और ज़्यादातर उत्तर पश्चिमी प्रांत होता है, जिसकी कैपिटल आगरा थी। ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। तो बात करते हैं हरियाणा पर ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार कब हुआ। ये अधिकार हरियाणा पर ईस्ट इंडिया कंपनी का 30 दिसंबर 1803 को हुआ, क्योंकि 30 दिसंबर 1803 को एक संधि हुई अंग्रेज़ों और मराठों के बीच। संधि सुरजी अंजन गांव की संधि थी। उसमें मराठों की तरफ से दौलत राव सिंधिया थे और अंग्रेज़ों की तरफ से जनरल लेक थे। तो इसमें मराठों द्वारा उत्तर भारत का क्षेत्र अंग्रेज़ों को सौंप दिया गया। अगर ये पूछ ले कि अंग्रेज़ों का पूरे हरियाणा पर कब अधिकार हुआ, वो होगा 1809-10 में। तो बात करते हैं कि जब हरियाणा उत्तर पश्चिमी प्रांत का हिस्सा था तो उत्तर पश्चिमी प्रांत भी 6 डिवीज़नों मंडलों में बटा हुआ था और उस समय हरियाणा जो था वो दिल्ली डिवीज़न के अंतर्गत आता था। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो हम बात करते हैं हरियाणा की राज व्यवस्था की। तो राज व्यवस्था राज करने की व्यवस्था होती है। तो इसको हम 2 तरीके से पढ़ेंगे। पहला है हरियाणा का गठन, कि हरियाणा का गठन कैसे हुआ। 1858 से लेकर 1966 तक हरियाणा के लोगों द्वारा क्या क्या यत्न प्रयत्न किए गए जिससे पंजाब से अलग हो सके। उसके बाद बात करते हैं गठन के बाद हरियाणा कैसा है। 1966 से लेकर अब तक 2022 तक हरियाणा का गठन के बाद क्या क्या हुआ, कौन कौन मुख्यमंत्री बने, कौन कौन राज्यपाल रहे, कौन कौन क्या क्या रहे, वो सब इसमें जानेंगे हम। तो देखते हैं हरियाणा का गठन। सबसे पहले पार्ट 1 देखते हैं। हरियाणा का गठन, जो कि मैंने बताया फरवरी 1858 से लेकर 1 नवंबर 1966 तक चलेगा। तो सबसे पहले हरियाणा को पंजाब में मिलाया गया फरवरी 1858 में। ये हरियाणा एसआई का जो अभी एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा गया था। अब बात करते हैं उसके बाद 1858 में काफ़ी जनता भड़की और अंग्रेज़ों के खिलाफ़ प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किया। तो अंग्रेज इससे काफ़ी दुखी हुए और उन्होंने लोगों को शांत करने के लिए कुछ कार्रवाई की। तो उस कार्रवाई में सबसे पहले उन्होंने 1860 में क्या किया, एक जनता दरबार लगाया। जनता दरबार का यहाँ अर्थ है कि उन्होंने जनता के लिए दरबार खोला गया, जहाँ जनता या लोग आकर अपनी समस्या अंग्रेज़ों को बता सकते हैं। ये जनता दरबार सबसे पहले अम्बाला में लगाया गया, जहाँ से हरियाणा में 1857 की क्रांति सबसे पहले स्टार्ट हुई थी। वहीं पर इन्होंने जनता दरबार सबसे पहले लगाया और उस समय वाइसराय थे लॉर्ड कैनिंग। और 1860 में एक और इम्पोर्टेंट काम किया गया, वो था अम्बाला से डाक सेवा की शुरुआत की गई। ये दोनों इम्पोर्टेंट पॉइंट है, दोनों याद करके चल रहे हैं। उसके बाद देखते हैं कि 1907 में सबसे पहले हरियाणा को पंजाब से अलग करने की मांग उठाई गई। वो पंजाब केसरी कहे जाने वाले लाला लाजपत राय और आसफ़ अली ने उठाई। आसफ़ अली वो यही हैं, अरुणा आसफ़ अली का आपने नाम सुना होगा, ये इनके हस्बैंड है आसफ़ अली। तो 2 दिग्गज नेताओं ने
राजनेताओं ने हरियाणा को पंजाब से अलग करने की मांग उठाई 1907 में। ये पूछा जाता है कि सबसे पहले किसने मांग उठाई हरियाणा को पंजाब में अलग करने की, वो थे लाला लाजपत राय और आसफ अली, 1907 में उठाई। उसके बाद बात करते हैं अखिल भारतीय मुस्लिम अधिवेशन दिल्ली में हुआ, जिसकी अध्यक्षता पीरजादा मोहम्मद हुसैन द्वारा की गई। तो उन्होंने सबसे पहले क्या कहा, पंजाब से अलग करके दिल्ली में मिलाए जाने की मांग की। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पूछ लिया जाता है कि दिल्ली में मिलाए जाने की मांग किसने उठाई। ये उठाई पीरजादा मोहम्मद हुसैन ने। ये मैंने उनकी पिक भी लगाई है, ये पीरजादा मोहम्मद हुसैन है, इन्होंने मांग उठाई हरियाणा को पंजाब से अलग करके दिल्ली में मिलाने की। और इनका जो रिज़ल्ट है वो फेल हो गया, क्योंकि सरकार ने ये बात नहीं मानी। तो उसके बाद क्या हुआ, आगरा में हुआ जाट महासम्मेलन में छोटूराम द्वारा हरियाणा को पंजाब से अलग करने की मांग दोबारा से उठाई गई, और ये भी जो इसका भी रिज़ल्ट फेल हो गया, सरकार ने ये बात भी नहीं मानी। ये है छोटूराम, जिसको बचपन का नाम रिछपाल था, गढ़ी सांपला में जिनका जन्म हुआ, गढ़ी सांपला रोहतक। उसके बाद बात करते हैं 1931 में गोलमेज सम्मेलन हुआ, जिसमें एक अंग्रेज़ अधिकारी जॉफरी कार्बेट द्वारा मांग उठाई गई हरियाणा को पंजाब से अलग करने की। और इस मांग का 1931 गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी भी गए हुए थे, और इस मांग का गांधी जी द्वारा भी समर्थन किया गया। ये मैंने गोलमेज सम्मेलन की फ़ोटो लगाई है। यहाँ हमारे प्यारे बापू महात्मा गांधी बैठे हैं, मोहनदास करमचंद गांधी जिनका पूरा नाम है, 2 अक्टूबर 1869 में जिनका जन्म हुआ। और यहाँ जो है मुझे लग रहे हैं भीमराव अम्बेडकर है, जिन्होंने तीनों उसमें भाग लिया, तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया, और महात्मा गांधी ने केवल दूसरी गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया गांधी इरविन समझौते के बाद। तो आगे देखते हैं 1931 तक हम पढ़ चुके हैं कि दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भी आवाज़ उठाई गई। उसके बाद गांधी जी द्वारा भी इसका समर्थन किया गया। उसके बाद एक क्रांतिकारी नेता हुए हैं देशबंधु गुप्त, जिनका जन्म क्षमा चाहूँगा, जिनका जन्म हरियाणा के पानीपत में हुआ, और इन्होंने एक अखबार भी निकाला था, तेज अखबार। इन्होंने भी दोबारा से 9 सितंबर 1932 को दिल्ली के क्रांतिकारी नेता देशबंधु गुप्ता द्वारा हरियाणा में मिलाए जाने की मांग की। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी पूछ लिया जाता है। और उसके बाद 1937 में पंजाब विधानसभा के प्रथम चुनाव होते हैं, और इसमें प्रथम चुनाव में जीत होती है यूनियनिस्ट पार्टी की, जो कि 1923 में बनाई गई थी। और इसके संस्थापक 3 लोग थे। ये 3 लोग कौन कौन से हैं, छोटूराम, फजल अली हुसैन और सिकंदर हयात खान। और सबसे पहले सिकंदर हयात खान को ही पहला पंजाब का प्रधान बनाया गया था, क्योंकि जो यूनियनिस्ट पार्टी थी उन्होंने एक बड़ी जीत हासिल की थी, और ये सिकंदर हयात खान है। और दूसरे इनके प्रधान थे मलिक खिजार हयात तिवाना। और मैं इनका रिज़ल्ट भी दिखा देता हूँ। 175 टोटल सीटें थी उस समय, और इनमें से 98 सीटें यूनियनिस्ट पार्टी ने जीती थी, 18 कांग्रेस के गई थी और 12 अन्य के, और 88 सीटों को मेजॉरिटी के लिए चाहिए थे, और इन्होंने 98 प्राप्त की। और पहले जो है वो सिकंदर हयात खान बने प्रधान उनके। ये गोपीचंद भार्गव हैं साइड में इनके, इंडियन नेशनल कांग्रेस से बाद में स्वतंत्र भारत के पहले सीएम भी बने ये पंजाब के। ये पंजाब का एरिया होता था उस समय, पंजाब और हरियाणा जो मिला करता। उसके बाद बात करते हैं, ये बात कर चुके हैं दूसरे प्रधान मलिक खिजार हयात तिवाना। उसके बाद जो कांग्रेस थी वो भी थोड़ा हरियाणा के प्रति जागरूक हुई, और उन्होंने भी हरियाणा से पंजाब से अलग करने की मांग उठाई। उसमें किसने मांग उठाई, पटाभी सीतारमैया ने, वो कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष थे। ये मैंने पटाभी सीतारमैया की फ़ोटो भी लगाई है, आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छे दिखते हैं। उसके बाद 15 अगस्त 1947 को आपको पता है जो भारत है वो आज़ाद हुआ अंग्रेज़ों से, और आज़ादी के बाद लोगों को आस थी कि कुछ ना कुछ होगा, किंतु हरियाणा को जो का तो पंजाब में मिला दिया गया। उसके बाद जो स्वतंत्र भारत में पंजाब के पहले सीएम के रूप में जिसको चुना गया वो गोपीचंद भार्गव थे, जिनका जन्म हरियाणा के सिरसा ज़िले में हुआ है। और जो प्रथम गवर्नर थे पंजाब के वो थे चंदूलाल माधवलाल त्रिवेदी। मैंने दोनों की पिक भी लगाई है, आप देख सकते हैं। ये जो गोपीचंद भार्गव है ये हैं, और ये चंदूलाल माधवलाल त्रिवेदी हैं।
तो आज का सेशन इतना ही रखते हैं। आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और बताएं कि आप कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से जुड़े हुए हैं। धन्यवाद।